एक बरसाने की बड़ी प्रसिद्ध घटना है। बरसाने में एक सेठ जी हते और ज्यादा पुरानी घटना नहीं है, वही कबों की घटना है। सेठ जी बहुत संपन्न, मकान नहीं महल बनो तो दुकान इतनी बड़ी हती कि दुकान में कम से कम कछु नहीं तो 50 कर्मचारी लगे थे। अब कितनी बड़ी कहाई दुकान। और सुनो, 3 लड़का हते, लड़का भी बिल्कुल राम जी हाई, माता पिता की आज्ञा मानने वाले। 3 ही लड़कों के ब्याह हो गए, 3 ही बहुएं आई। भगवान कृपा से बहुएं भी माता सीता के जैसी आई, खूब सेवा कर। न जायदाद की कमी, न संपत्ति की कमी, न वैभव की कमी, न व्यापार की कमी, न घर में सेवा भाव की कमी। सेठ फिर भी दुखी रहते, फिर भी दुखी। सेठ की दुकान से एक संत ने करा करे रोज को देख यार सेठ वो आज लोग कछु विवाद सुनो नहीं है, जा 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 है मतलब फिर भी जो सेठ दुखी का है यार, कारण क्या है? एक दिन संत सेठ जी के लगाई पहुंच गए। सेठ जी हम आप रोज देखा, आप बाहर से जरूर दिखा रहे, मनो आप अंदर से बड़े दुखी से रहते, कारण क्या है? सेठ जी कहने लगे महाराज जी का छू नहीं नहीं फिर भी बताओ तो कारण क्या है? सेठ जी कहने लगे महाराज जी हमें ने तो संपत्ति को दुख आए, ने जायदाद को दुख आए, ने परिवार को दुख आए, हमें और कोनो दुख नहीं है, हमारे लाने केवल एक दुख है। संत कहने लगे का? सेठ कहने लगे ठाकुर जी ने हमें सब का छू दाओ, बस एक कमी कर दी कि ठाकुर जी ने हमारे लाने एक ही बिटिया नहीं गई, हमारे तो बेटी नहीं। संत 1 मिनट सोचन लगे और सोच के संत कहने लगे सेठ तुमसे कौन ने कह रही कि तुम्हारा बेटी नहीं है, तुम्हारे यहाँ बेटी है। सेठ कहने लगे हम ही कह रहे हैं ही नहीं, आप कैसे मान लो? संत कहने लगे सुनो सेठ तुमको मिलो बरसाने को बस, तो यही नाते राधा सुता, फिर काहे रहत उदास। अरे सेठ तुम बरसाने में रह रहे और बरसाने की है किशोरी श्री राधिका रानी, तो ये नाते वे तुम्हारी भी बेटी है, तुम उनके पिता हो, आज से उनको अपनी बेटी मानो। सेठ जी हो बात जम गई। ओई दिन से सेठ जो है
राधा रानी के लाने अपनी बेटी मानन लगो। ओई अब तो किशोरी जी की एक प्रतिमा ले गो और मंदिर में नहीं अपने कक्ष में रखा। और जैसे पिता अपनी बेटी से बतियाते हैं ऐसे सेठ जी किशोरी जी की प्रतिमा से बतियाने लगे। दुकान हो जब जान लगे घर से तो किशोरी जी के सामने खड़े हो जाए, कहने लगे बेटा हम दुकान जा रहे, तुम्हें कछु चाहने पड़े तो नौकर चाकर है उनसे मंगा लियो, बेनया में तो भाभी हन को बुला लियो, बड़ी भाभी को बुलाइयो, बड़ी ने आए सो मंजली को बुलाइयो, मंजली ने आए सो हल्की को बुलाइयो, और जब तीन ही नहीं आए तो डांट दीजियो कि हमारे बाप को घर आए सुनो ही नहीं हमारी। फिर हम जब आवे सो शाम हो हमें बताइयो, हम तीन ही को डांट। ऐसी वार्तालाप करे। शाम को जब दुकान से लौट के आवे पूरो वही खा तो सुनावे, आज तो फायदा होगा, आज तो विक्रय होगा, आज तो सामान मंगवा लो, आज तो नो लाभ होगा, पूरो बतावे। बड़ो प्रसन्न रहने लगो सेठ। सबरे देखें कि सेठ पहले दुखी सो रहते आजकल बड़ो प्रसन्न का बात है। आदमी पूछने लगे सेठ जी बड़े प्रसन्न हो, सेठ जी कहने लगे जो कमी हती वह पूरी हो गई। कैसी? सेठ जी बोले ऐसी, 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती, नहीं है कोई मजबूरी। कृष्ण कृपा से जीवन पथ में न आती कोई बाधा, और मैं बड़ भागी पिता हूं, मेरी बेटी है श्री राधा। सेठ जी कहने लगे हमारा बेटी ने हती, अब हमारी बेटी हो गई, राधा जी हमारी बेटी आ। सबरे कहने लगे चलो कौन बहाने। सेठ प्रसन्न रहने लगो अपनो अपनो जो ही समय भी तो सेठ जी राधा रानी को बेटी मानने लगो, सो राधा रानी भी सेठ जी को पिताजी मानने लगी। एक दिन सेठ जी कहते 2-4 महीना की बाद की बात है, सेठ जी कहते हैं हर महीना मनहारन जाती काय को बंगो हो चुड़िया पेरा काय से हमारी माइन बात है। माता राम रो हमेशा ध्यान रखियो। सेठ जी कहते हर महीना मनहारन जाती चुड़िया पहरावे काय से माताओं को कबं गलती से भी अपने हाथ से अपनी चूड़ियां ने उतारो चाहिए। पहले मनहारने आती बेपैराती चूड़ियां। अच्छा आजकल का है, आजकल उका कहा तो पनवेसरो वो जमानो चल रहा है। मैं सबरे अपने अपने डिब्बा धरे हैं, रोज अपने हाथ में उतार रहे हैं और रोज अपने हाथ में फेर रहे क्या नहीं। लाल धोतिया पहरी सो लाल चुड़ियां पहनने, तो दूसरे दिन आकी हरी निपकाई आज लाल पहन ले। अब पारों पीरी धोतिया पहनने तो फिर ये लाल निपकाई और पीरी पहरी।
फिर नीली पहनने, सो पीरी ने कहा नीली पहनने, है क्या नहीं? ध्यान देना, हमारी बात आपको बुरी जरूर लग जाए, लेकिन ये परम सत्य है। 3 बातें हैं, एक नहीं 3। स्त्रियों को कभी भी अपने हाथ से चूड़ियां नहीं उतारनी चाहिए। मझघटिया धाम सरकार के चरणों में बैठे और उनसे प्रार्थना कर रहे कि प्रभु ऐसो समय कोनो स्त्री को न दीजियो कि वो अपने हाथों से चूड़ियां उतारना पड़े। काहे जितने सियाने बैठे हैं उन सबसे पूछ ले कि अपने हाथों तुम्हारो चूड़ियां कब उतारी जाती। एक जने हमसे कहने लगे महाराज अब मैचिंग को जमानो ही चल रहा, का करे ने बदल तो मैचिंग बिगड़ जाए। हमने कही चूल्हे में गई बा धुतिया की मैचिंग, चूल्हे में जाए चूड़ियों की मैचिंग। भगवान ने जो 2 ही आदमों की मैचिंग बनाई है, बा मैचिंग बनी रहे तो हर मैचिंग काम की है, और बा मैचिंग ने रही। तो मनहारे नाटी हर महीना सेठ जी के बंगों को चूड़ियां पहराऊ ने। अच्छा पैसा कब बंगों से नहीं लेते, सेठ ने बांध दी थी मनहारा। मनहारा ना है चूड़ियां पहरे है जो बंगों को पहनने। सेठ जी की दुकान पे पहुंचे, सेठ जी की नजर पर है कि पैसा दे। मनहारा आज मनहारा गई तो सेठ जी को द्वार हाथों पहले, द्वार के बाद बहुत बड़ो हाथों चौक, चौक के बाद हाथों महल। तो मैं पहले ही द्वार पर मनहारन बैठा। जैसे ही मनहारन आज पहुंची भीतर खबर पहुंचाई, एक बहू आई। मनहारन ने चूड़ियां पहराई, एक करके 3 ने पहरी, और 3 भीतर चली गई। 3 के पहरवे के बाद में हर महीना को काम आए। मनहारन अपनी चूड़ियां बांधन लगी, 3 बहू भीतर चली गई। जो लोग एक 10-12 साल की कन्या सामने खड़ी हो गई। मनहारन से बोली, अली मनहारन हमें भी चूड़ी पहना दे। मनहारन कहने लगी पैसा दे, और फिर बताओ कौन सी पहनने। कन्या कहने लगी पैसा तो हमारे पिताजी दे हर महीना, हम कायदे में। मनहारन कहने लगी तुम कुआओ। वो कन्या कहने लगी मनहारन हम सेठ जी की मोड़ी जाए। मनहारन सोचने लगी कि हम 2 साल से चूड़ियां पहरावे आ रहे, 3 बंग हाथी मोड़ी तो हाथी न कोनो। जमुनी का फिर सोचने लगी कि ये सोने हुए कि मोड़ी का मामा के फुगा के रिश्तेदारी में ने रेत हो। अब आने गई हो ये सोने हो कि हम मोड़ी हो चूड़ियां ने पहराएं, सेठ जी गुस्सा हो जाए, हम बनो बनाओ ग्राहक न छूट जाए। मनहारन ने सोची चलो जो हुई जैसो हुई है चूड़ियां पहरा। मनहारन कहने लगी बताओ कौन सी चूड़ियां पहनने। बेटी ने बताई, कन्या ने बतलाई, और मनहारन ने भी चूड़ियां पहरा दी। पूरे नगर में चूड़ियां बेचत मनहारन पहुंची सेठ जी की दुकान पे। सेठ जी की परी नजर, सेठ जी जितने पैसा हर महीना देते उतने निकाल के रहे। मनहारन कहने लगी सेठ जी आज पैसा ज्यादा चाहने। सेठ जी कहने लगे काहे, बंगों ने मुतकी मुतकी चूड़ियां पहरी का। मनहारन कहने लगी नहीं,
सेठ जी कहने लगे तो क्या कछु चूड़ियां लेके रख लाई। मनहारन कहने लगी नहीं, चूड़ियों के दाम बढ़ गए का। मनहारन कहने लगी नहीं, अच्छा समझ गए, बंगों ने महंगी बारी चूड़ियां पहरी हुई हैं। मनहारन कहने लगी नहीं। सेठ जी कहने लगे तो ते पागल हो गई का, फिर काहे के ज्यादा पैसा। मनहारन कहने लगी सेठ जी ई मेरे एक जनों ने ज्यादा चूड़ियां पहरी हैं। सेठ जी कहने लगे ज्यादा कौन ने। कौन ने। मनहारन कहने लगी आपकी बेटी ने। सेठ जी कहने लगे तो पागल मागल हो गई क्या, हमारा मोड़ी है ही नहीं। मनहारन कहने लगी नहीं सेठ जी, आपकी बेटी 10-12 साल की है, हमसे कह रही थी हम सेठ जी की मोड़ी आए। सेठ जी कहने लगे तुम पागला मागला हो का, हमारे तो 3 बंगे हैं, तुम पैसा चाहने हो ले, ना चाहने हो ले लो, भगवत पैसा झूठी काहे बोल रही। मनहारन कसम खान लगी सेठ जी हम झूठी नहीं बोल रहे, आपकी बिटिया ने चूड़ियां पहरी। मनहारन ने 50 ही बेरे कही, मनो सेठ जी ने पैसा नहीं दे। मनहारन ने भी सोची चलो कोनो मोड़ी पैर जान निकल गया। मनहारन ने उतना ही पैसा ले चली गई। शाम को सेठ जी लौट के आए, बंगों ने भोजन पर से। सेठ जी के लगे बंगों से बेटा चूड़ियां पहरी थी, आ जाओ। क्या जनों ने, हमारों ने 3 ही जनों ने, कौन और हंसुई पैरवाई थी का। बंगों कहने लगी नहीं, बंगों के सामने आई नहीं थी कन्या। सेठ जी कहने लगे तो बेटा सुनो, अगले महीना का मनहारन आ जाए तो उसे ने पहरी। बस झूठी बोलन लगी। हम अगले महीना दूसरी मनहारन पहुंचे। बंगो कहने लगी हमें क्या करने, चूड़ियां पहनने कौन आ जा। ठीक है पिताजी। सेठ जी ऊपर अपने कक्ष में पहुंचे, वही खाते रखे, हिसाब किताब करो रोज की भांति। और 10-10:30 बजे सेठ जी सोए। आधी रात भाई 12 बजे हुए रात के, पता है कब हो। सपने में प्रकट होए ब्रजभान की दुलारी बोली के तनिया तो बनायो तात पेना तना निभायो है। चूड़ियां पहन लीनी मेरे जान के पिता को गे, फिर तुमने मनहारन को मोल ना चुकायो है। 3 बहुएं याद रही किंतु बेटी की न आई याद। कहते ही राधिका को ये भर आयो है। भाई ऐसी दूरी कौन एक हो मजबूरी आज। ये 4 चुरियों के काज मोखों बिसरायो। ये 4 चुरियों के काज मोखों बिसरायो है। सेठ जी की नींद लगी 12 बजे। स्वप्न में
किशोरी श्री राधिका रानी प्रकट हो गई। और सपने में प्रकट होके उदास है। सेठ जी कहने लगे बेटा उदास का है? किशोरी जी कहने लगी पिताजी तुमने हमें मोड़ी बना तो लाओ, मनो रिश्तो निभाओ। हर महीना मनहारा नाती चूड़ियां पहरावे, और जब हम देखे थे कि भाभी अरे हर महीना चूड़ियां पहन रही, आज हमारी भी इच्छा हो गई सो हमने भी जाके मनहारन के चूड़ियां पहन ली। और पिताजी हमने सबसे सस्ती चूड़ियां पहनी थी, भाभी हमसे भी सस्ती। मनो पिताजी तुमने हमारी चूड़ियों के पैसा नहीं दिए, मनहारन तुमसे कहत रही कि तुम्हारी मोड़ी ने चूड़ियां पहरी। मनो तुम एक ही बात कहते रहे कि 3 बहुएं याद रही, मनो तुम्हारे लाने अकेली 3 ही बहुओं की खबर रही, बेटी की ना आई याद। तुमने हमारी खबर नहीं करी पिताजी। मनहारा ने 50 मेरे आपसे कही, मनो आप एक ही बात कहते रहे कि हमारी तो 3 ही बहुएं, हमारी खबर नहीं आई कि हमने कोई मोड़ी सुई बना लो। वो कहते ही राधिका को ये भरे आयो है। ये कहते कहते राधा रानी का कंठ अवरुद्ध हो गया, आंखें भरे आई, कंठ भरे आया। पिताजी ऐसी भई दूरी को कहो मजबूरी आज के 4 चूड़ियों के काज मोखों बिसरायो। तुमने आज हमारा न भुला दो पिताजी। कहते कहते और उदास आंखों में अश्रु भरे श्री राधिका रानी स्वप्न में अंतर्ध्यान हो गई। जैसे ही राधा रानी अंतर्ध्यान भई, सेठ की आंख खुली, सेठ के हाथ कप रहे, अधर कांप रहे, आंखों से आंसू रुक रहे। मेरी बेटी आई थी, मेरी राधा आई थी, अरे मैं पापी ये क्या कर दिया मैंने। ओ बेटा, ओ बेटी, ओ राधा, ओ राधा। पागल हो गया सेठ। आधी रात में तिजोरी खोल के उनमें से जिनको सोना चांदी हीरा मोती रुपया जो कुछ रखे थे, पूरे जायदाद के कागज सब बोरियों में भर के आधी रात में गाड़ी में धरे, और आधी रात में मनहारन को घर ढूंढ के मनहारन के घरे, आधी रात में 1 बजे मनहारन के दरवाजे खटखटारों से। मनहारन सोच रही कि 1 बजे रात में कुआ है। मनहारन ने दरवाजे खोले सो सामने से सेठ की नजर जैसे ही मनहारन पे पड़ी, सेठ चरणों में गिर गए। जुगल नयन जलधार बहे, मुख ते करे ना बोल, मनहारन के पैर पकड़ लगे चुकावन मूल। सेठ मनहारन के पांव पर रहे। मनहारन कह रही सेठ जी क्या कर रहे जो। सेठ जी परे आके तो बोल पाए, बोले ही नहीं पा रहे। और जब बोले सो सेठ कहने लगे मनहारन तुम जा बताओ, तुमने जो आज हमारी मोड़ी को चूड़ियां पहराई, वो चूड़ियां पहराई में तुम्हें जाना का है।
तुम आओ चुरियों को छबला ले आओ, तखरिया पे एक तरफ पे वो रखो, एक तरफ पे हम सोनो सोनो रख रहे। उत्तोने जाने हो तो हमारी पूरी जमीन ले ले, हमारी दुकान ले ले, हमारा पूरा धन ले ले। देखो गाड़ी में बोरा भरे भरे है, जो चाहने हो वो ले ले। मनो ये कि मेरे मुंह से कह दे कि तुम्हारा में चाहने का है। मनहारन कहने लगी सेठ जी, तुम शाम हो जामान में तजानियत कि हमारा मोड़ी है, और अब वही मोड़ी की चूड़ियां पेराई में तुम अपनी पूरी इजाजत देवे तैयार हो। बात का है। सेठ कहने लगे हम तुम्हें का बता रहे कि बात का है। बस हम इतनी कह दे रहे कि आज के दिन अगर तीन ही लोगों में कोई सबसे ज्यादा भाग्यशाली है तो मनहारन तुम्हें हो। क्यों? तुम्हें पता है तुमने कौन हो चुड़ियां पेरा देंगे आज? तुम्हें पता है? अरे धन धन भाग तेरो मनहारी, तेरे सो बड़ भागी नहीं को संत महंत पुजारी। क्योंकि मैंने मानी सुता पर निज नैनन नहीं निहारी। चूड़ी पहर गई तब कर से श्री वृषभान की दुलार। इसीलिए बेटी की चूड़ी पहराई ले जाऊं मैं बलिहारी। और जनराजेश जोर कर विनय करे कि क्षमियों चूक हमारी। मनहारन तेरे हाथ से जो आज चूड़ी पहन के गई है वो कोई और नहीं, वो वृषभानंदिनी ललित ललाम लाडली वृषभानंदिनी किशोरी श्री राधिका रानी है। हम उनको अपनी मोड़ी माना। बताओ मनहारन कहाँ जाने तुम्हें? मनहारन ने जब जा सुना कि हमने अपने हाथों राधा रानी हो चुड़ियां या पेरा ली, मनहारन स्तंभित हो गई। जैसी खड़ी थी ऊंचा ही खड़ी है, आंखों से आंसुआ भर नहीं रोक रहा है। सेठ लगे मनहारन बताओ क्या चाहते? पूरी संपत्ति लिख दे तुम्हारे नाम। 100 बार जब सेठ ने कही, जब मनहारन को होश आओ तो मनहारन पता है क्या कहने लगी? सेठ जी अरे जब मैं पायो अनमोल धन, अब का मांगू मैं मोल। अब तो मन मेरे प्रेम से, अब तो मन मेरे बस प्रेम से श्री राधे राधे बोल। मनहारन कहने लगी सेठ जी अब का मूल्य ले लें, अब का मूल्य ले लें। हमें तो परम धन में लगाओ, हमें तो अमर धन में लगाओ। अभी धन को हम खा रहे हैं ऊदना से, ने तो वे सेठ को खो मिले, अन्य व मनहारन को खो मिली। कहाँ चले गए राधा रानी जाने। अब ये कह रहे कि तुम संबंध बनाओ भरतो, तो तुम भूल जाइयो, वे नहीं भूल रहे। कीर्तन का मतलब, भजन का मतलब उनको याद करना है, उनसे संबंध जोड़ना है।